जय हिंद प्यारे साथियों। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती 2025 आ चुकी है, जिसका फॉर्म जो है अप्लाई होने वाला है अगले महीने यानी सितंबर से। सितंबर में कब होगा ये मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ कि अप्लाई कब से करेंगे फॉर्म, यानी कब से भरे जाएंगे फॉर्म, और दूसरे नंबर पर एग्ज़ाम इसका कब होगा और इसमें एज कितनी है। यानी कि जनरल वालों के लिए जो एज होती है वो अलग होती है, ओबीसी वालों के लिए अलग होती है। लेकिन हाँ, जनरल और ईडब्ल्यूएस उनके लिए जो एज है वो सेम कैटेगरी में कितनी है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ओबीसी के लिए अलग होती है, एससी एसटी के लिए एज अलग दी गई है। ठीक है भाई, इन्हें छूट दी जाती है ओबीसी वालों को और एससी और एसटी वालों को। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम आपके पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप इस फॉर्म को भर सको। यानी एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है, आप इसको कब से भर सकते हो, यानी आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए मिनिमम। दूसरा, इसका जो रिटर्न एग्जाम है वो किस तरीके से होगा, वो सीबीटी पर होगा या ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे होगा, ये भी सब बताऊंगा। सिलेबस क्या क्या है, कितने नंबर का आता है, माइनस मार्किंग कितनी है इसके अंदर, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, इसमें वैकेंसी कितनी रहने वाली है। हालांकि एक्सपेक्टेड किया जाता है कि हाँ इतनी वैकेंसी हो सकती है। सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा और बड़ी आराम से आप इसको देख सकते हो। अगर आपका सपना है फोर्स लाइन में जाने का तो आप बड़ी आराम से जा सकते हो। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? किस चीज पे ज्यादा मेहनत करनी है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा आपको फोकस करना है, पढ़ाई करनी है, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका रिटर्न एग्जामिनेशन। इसका जो सिलेबस है वो क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। देखो, अगर आप बिना सिलेबस के तैयारी में लग जाओगे तो बहुत सारी चीज आप गलत कर जाओगे, क्योंकि आप मेहनत तो करोगे लेकिन एक गलत डायरेक्शन में। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस है जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है उसका सिलेबस क्या है, सबसे मेन चीज होता है। अगर आप गलत दिशा में जाओगे ना तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, ये आप अच्छे से जानते हो। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ हर किसी को, अपने ऑफलाइन में भी बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले अपनी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए। उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, उसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं है ना। उसमें अगर सब्जेक्ट जैसे जीएस है तो उसमें क्या क्या पूछ रहा है, जीएस में मैथ है तो क्या क्या चैप्टर उसमें पूछ जा रहे हैं, मैथ में रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर पूछ, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर आप बिना डायरेक्शन के, बिना सिलेबस को जाने आप तैयारी करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ नंबर हम ले आते हैं लेकिन वो हमारे नंबर नहीं आते जिस तरीके से हमने मेहनत की होती है। ठीक है ना भाई? तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस जानना जरूरी है। देखो, इसमें पार्ट होते हैं कुछ, जैसे पार्ट में क्या है, एबीसीडी पार्ट है इसके अंदर। इसमें सवाल कितने रहने वाले हैं और वो सवाल के नंबर कितने बनेंगे, टाइम कितना मिलेगा, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जनरल नॉलेज आता है, यानी सामान्य ज्ञान आता है। सामान्य ज्ञान का मतलब है जिसमें इतिहास, संविधान, है ना, भूगोल और विविध, ये सब चीजें पूछा जाता है। साथ में करंट के सवाल भी कुछ होते हैं। विविध ज्यादा इसके अंदर पूछा जाता है, तो इस पर सबसे ज्यादा कमांड आपकी होनी चाहिए। अगर मैं इसमें सवाल की बात करूंगा कि कितने सवाल होते हैं, तो मेरे दोस्त इसके अंदर हो जाते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। इस वजह से 20 दूनी 40, ये 40 नंबर का बन जाता है। प्रत्येक जो इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट है वो 2 नंबर, यानी सवाल 2 नंबर का होता है और सबके नंबर 40 बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ रीजनिंग, दूसरा इसमें रीजनिंग आता है। जनरल नॉलेज आ गई पहली, दूसरा रीजनिंग आता है। रीजनिंग के यहाँ पर आप देखोगे आपको 20 सवाल यहाँ पर देखने मिलेंगे। 2 नंबर होने की वजह से इसके टोटल नंबर 40 बन जाते हैं। ठीक है ना भाई? अगला आपको मिलेगा इसमें मैथमेटिक्स, क्या मिलेगा, मैथ मिलेगा। और मैथ में इसमें ज्यादातर अर्थमेटिक मैथ पूछा जाता है। आपको ये जरूर ध्यान, मान लो इसमें मैथ तो पूछा है, आप अर्थमेटिक पर ज्यादा ध्यान ना देके अगर आप एडवांस पे ज्यादा ध्यान दोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए सिलेबस जानना जरूरी होता है। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके भी कितने सवाल होते हैं, तो आप कहोगे इसके भी 20 सवाल हो जाते हैं। और एक सवाल जो होता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। 2 नंबर होने की वजह से इसके भी कितने नंबर बन जाते हैं, तो आप कहोगे इसके भी 40 नंबर बन जाते हैं। कितने दोस्त? 40। अगला हमारा आता है इंग्लिश और हिंदी। मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश क्यों लिखा है, क्योंकि आप हिंदी में भी दे सकते हो और इंग्लिश, इन दोनों भाषाओं के आप जिस चीज की भी आपने तैयारी की है ना, इसको आपको चूज करना रहता है। यानी ये ऑप्शनल रहता है। कैसा रहता है दोस्त? ये रहता है ऑप्शनल, ये रहता है ऑप्शनल, ये ऑप्शनल रहता है। यानी आप चूज कर सकते हो। आप अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप इंग्लिश दे सकते हो, यानी इंग्लिश के सवालों के जवाब आप दे सकते हो। अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी के सवालों के जवाब दे सकते हो। दोनों में से कोई एक आपको चुनना होगा। ठीक है भाई? भाषाओं में कितनी होता है, ये 13 भाषाओं में होता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी ये एक यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है,
ना कि भाषा। समझ रहे हो, सब्जेक्ट के रूप में होने की वजह से दोनों में से किसी एक को आपको चुनना होगा, जो भी आपकी बेहतर है। तो इसके भी कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसके 20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इस वजह से इसके भी 40 नंबर बन जाते हैं। अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो इस सारे के सारे आप देखोगे तो 20 और 20 40, 60 और 80 टोटल जो क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्त वो 80 हो जाते हैं। और इन 80 क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें कितना टाइम मिलता है, तो आपको 60 मिनट। 60 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा होता है, आप अच्छे जानते हो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, और ये 1 घंटे में आपको सारे के सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है ना भाई। तो आप देखोगे 80 सवाल हैं और आपको कितना टाइम दिया गया, मात्र 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब ये कब से भरे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब देख लेते हैं। यहाँ पर आप मैंने कहा था कि टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो कितने के होंगे, 80 के 80 क्वेश्चन होंगे, और एक जो होगा 2 नंबर का होगा, इस वजह से ये 60 नंबर बन जाते हैं। और टोटल जो फाइनल मेरिट लगेगी मेरे दोस्त, वो इन 60 नंबर पे ही लगेगी, इस चीज को आप जान लो। 60 नंबर पे ही लगेगी, कोई ना एक्स्ट्रा नंबर मिलता है ना कुछ होता है, वो माइनस मार्किंग आपकी घट जाएगी जो आप गलत करके आओगे, ठीक है ना भाई। दूसरा अगर मैं बताऊं तो 13 भाषाओं में होता है, यानी कि आप जिस भी स्टेट में रहते हो, है ना, जैसे मलयालम आप जानते हो तो वो भी है, पंजाबी है, गुजराती, बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना। तो 13 भाषाएं हैं, इन 13 भाषाओं में आप दे सकते हो। बंगाली भाषा भी है, बंगाली भाषा में आप दे सकते हो अगर आपको आती है, लेकिन उसमें हिंदी और इंग्लिश को एक सब्जेक्ट बनाया गया है, वो आपको चुनना होगा, ठीक है ना भाई। दूसरा, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/8 की होती है। कितने की, 1/8 की, ठीक है ना भाई। 2 नंबर का सवाल होता है, इस वजह से 1/8 की। लेकिन मेरी सलाह ये है कि अगर आप एग्जाम में बैठो तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, अटेम्प्ट करने चाहिए सवाल। क्यों, अगर आप 8 सवाल गलत करोगे तब जाकर आपका 1 नंबर कटेगा। समझ रहे बात को, 8 सवाल गलत करने के बाद। इसलिए यहाँ पर 1/8 का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ना के बराबर आपकी माइनस मार्किंग है, तो आप आराम से अटेम्प्ट करो, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस तो होता ही है। नए नवेले जो होते हैं शायद वो रिस्क ना ले सकें, डरें, लेकिन जो अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, जिनको शायद समथिंग 1 साल घूम चुका होता है, जिनका सिलेबस कंप्लीट होता है, वो यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनका 50-50 बड़ा अच्छा होता है। समझ रहे हो बात को। तो ये बात करी मैंने नेगेटिव मार्किंग की, सिलेबस की, कितने क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं एज की। एज यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर मैं एज की बात करूंगा दोस्त, यहाँ पर एज की, तो मैंने कहा था कि जनरल और ईडब्ल्यूएस, जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले जो लड़के या लड़कियां होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनकी एज 18 से 23 साल होती है। कितनी भाई, यानी मिनिमम आप फॉर्म भर सकते हो जब आप 18 साल के हो गए हो, और मैक्सिमम आप भर सकते हो 23 वर्ष के जब हो जाते हो। उससे ऊपर आप जाओगे तो फिर नहीं भर पाओगे, ठीक है ना भाई। ये किसके लिए, जनरल वालों के लिए। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी वाले जो विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उनकी एज जो होती है वो 18 से कितनी हो जाती है, 26, क्योंकि 23 साल है, और यहाँ पर इन्हें 3 साल का क्या मिल जाता है, छूट मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। इस वजह से कितनी हो जाती है, 26 साल हो जाती है, 26 वर्ष हो जाती है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे तो SC और SC ST के लिए आप यहाँ पर देखो तो 18 से कितनी हो जाती है, 28 हो जाती है। इन्हें कितना रिलैक्सेशन मिलता है एज में, तो आप कहोगे 5 साल मिल जाता है। तो SC ST वालों का थोड़ा सा मजा है यहाँ पर, ये 28 साल के अगर हो जाए तब भी SSC GD में जा सकते हैं, ठीक है भाई। ये एक फोर्स की लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, फौजी बन सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये इसमें क्या था, एज का क्राइटेरिया था। अगला आप यहाँ पर देखो फॉर्म फिल, यानी आप कब से फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो 5 सितंबर क्या है भैया, 5 सितंबर इसकी क्या हो गई है, डेट फिक्स हो गई है। तो 5 सितंबर को आप क्या है भाई, इसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये मुकम्मल इसकी क्या है, डेट है 5 सितंबर की। अगला अगर मैं बात करूं तो SSC GD क्या है, एक ग्रुप है, और SSC GD के अंदर बहुत सारी क्या आती हैं, ट्रेड इसके अंदर हैं। जैसे मैं बात करूंगा, पहले नंबर पर आती है BSF, दूसरा CISF, CRPF आती है, SSB आती है, ITBP आ जाती है, AR आती है, AR मतलब असम राइफल आती है, NIA आ जाती है, ये जांच एजेंसी होती है, और SSF आ जाती है। इतनी सारी है। आपको यहाँ पर चूज करना होता है, प्रेफरेंस देना होता है कि आप सबसे ज्यादा किसे प्रेफरेंस देना चाहोगे। आप BSF में जाना चाहते हो, या CISF में जाना चाहते हो, या CRPF में जाना चाहते हो। लेकिन ये क्रम वाइज भले ही दे रखे हैं, लेकिन आपको जो पोस्ट मिलती है ना दोस्त, वो आपके मार्क्स के ऊपर मिलती है, कि आपके मार्क्स कितने हैं, या फिर कह सकते हो कि आपके नंबर कितने हैं। आपके नंबर कितने हैं, उस नंबर के हिसाब से आपको ट्रेड दी जाती है कि आप किस ट्रेड के काबिल हो, किस ट्रेड के दोस्त काबिल हो। ये चीज देखकर ही आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर ट्रेड आपको मिल जाएगी। आपके नंबर अच्छे होंगे तो अच्छी पोस्ट मिलेगी, और थोड़े लो होंगे तो आपको वही पोस्ट मिल जाएगी।
मतलब जिसके लायक आपके नंबर हैं वही आपको पोस्ट मिलेगी। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एसएससी जीडी की तैयारी में आप लग जाओ। देखो ये जो जहाँ तक अगर मेरा मानना है तो इसका जो एग्ज़ाम है, दोस्त, वो समथिंग समथिंग जो इसका एग्ज़ाम होगा, वो जनवरी, है ना, जनवरी या फिर आप फरवरी मान लो, जन या फेब को क्या हो जाएगा भाई, आपका एग्जाम हो जाएगा। ये बात पक्की है, समझ रहे हो। जनवरी या फिर फरवरी में एग्जाम हो जाएगा 2025 में, समझ रहे हो। अभी चल रहा है क्या, अगस्त भी निकल ही चुका है, सितंबर आने वाला है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने या 3 महीने आप मान सकते हो। तो आपको अगर यहाँ पर जॉब चाहिए तो मेरे हिसाब से तैयारी में आप लग जाओ। चाहे आपने पुलिस का एग्जाम अभी दिया हो, आप अच्छे जानते हो पुलिस का एग्जाम अभी हुआ था, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी, आपको सब समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है भाई, ये नए नवेले बच्चों के लिए है, पुराने बच्चे तो अच्छे से जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि चीज़ें कभी कभी चेंज हो जाती है। ठीक है ना भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो ना सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके जाना। कल अगली वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है ना भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।